आज रक्षाबंधन के बारे में, रक्षाबंधन की बहुत बहुत ढेरों अनंत शुभकामनाएं आप सभी को। दूसरी कि यह बहुत ही संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि 11 तारीख को रक्षाबंधन मनाएं या 12 तारीख को मनाएं। तो इस संशय के लिए हमने बहुत सारे अपने गुरुजनों से, विद्वजनों से, देश के बहुत से जाने माने विद्वजन से, या हमारे पास जो धर्म ग्रंथ हैं, या किसी भी निर्णय को लेने से पहले जब हमें किसी भी प्रकार का परेशानी उत्पन्न हो जाता है या संशय हो जाता है तो हम धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु या निर्णयामृत इनके ही मान्य करते हैं। इनके ही वचनों को सर्वमान्य होता है, माना जाता है। तो इसलिए इनके आधार पर भी और जो गुरुजनों से हमने बात की उसके अनुसार भी 11 तारीख को ही, गुरुवार को ही रक्षाबंधन मनानी है। अब यहाँ पे आ जाती है कि भद्रा है, तो भद्रा ठीक है, 9:30 बजे सुबह से लेकर के और जब पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है तब से लेकर के रात्रि के 8:30 बजे तक के है। तो यह कहीं नहीं लिखा है कि रात्रि में रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। हाँ, यह अवश्य लिखा हुआ है निर्णयामृत में ही, धर्म सिंधु में ही, कि यह कार्य रात्रि में भी, रक्षाबंधन रात्रि में भी किया जा सकता है। परंतु साथ साथ में ये भी और लिखा हुआ है कि कभी भी प्रतिपदा युक्त यानी कि एकम से सहित पूर्णिमा में रक्षाबंधन कभी नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि यह कृष्ण पक्ष के भद्रा को वृश्चिकी कहते हैं, यानी कि बिच्छू, जिसके अंत में यानी कि जिसके पूंछ में जहर या दोष होता है, और शुक्ल पक्ष के भद्रा को सर्पणी कहा जाता है, यानी कि जिसके मुंह में यानी कि जिसके प्रारंभ में ही दोष या विष होता है। तो इसलिए भद्रा के प्रारंभ को त्याग करिए, जो कि व्यवहारिकता में भी है। तो कोशिश करिए कि दिन में 11 बजे के बाद से और 1:30 बजे के पहले तक, इस बीच के समय में आप रक्षाबंधन करें, क्योंकि गुरुवार है तो 1:30 बजे से 3 बजे तक राहु काल होता है। तो राहु काल में रक्षाबंधन ना करें, बेहतर होगा। दूसरी चीज़ कि फिर 3 बजे के बाद, जो 1:30 बजे से 3 बजे राहु काल का समय है, स्थानगत सूर्योदय के आधार पर थोड़ा बहुत 10-5 मिनट का परिवर्तन हो सकता है, यह संभव है। लेकिन उसके बाद भी फिर आप रात्रि में कर सकते हैं। रात्रि में जब भद्रा में नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, अगर भद्रा को इतना वैल्यू देते हैं आप तो रात्रि में 8:30 बजे के बाद, रात्रि के 10-11 बजे के पहले पहले आपको रक्षाबंधन कर लेना चाहिए। परंतु 12 तारीख को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि 12 तारीख किसी भी तिथि का, सूर्योदय के बाद में तिथि हो तो उसका मान होता है, परंतु कब, जब वह त्रिमुहूर्ति हो, यानी कम से कम 6 घटी का हो। और यहाँ पे कितना 4 घटी 25 पल ही है, त्रिमुहूर्ति नहीं है, इसलिए पूर्णिमा का वैल्यू नहीं है, प्रतिपदा संयुक्त है। इसलिए किसी भी तरह से 12 तारीख को रक्षाबंधन करना सही नहीं है। दूसरी चीज़ कि किन राशि वालों के लिए क्या करना चाहिए, तो मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए लाल रंग का रक्षाबंधन, राखी का, रक्षा सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। और वृषभ और तुला राशि वालों के लिए चमकीले कलर का, क्रीम कलर का या गुलाबी कलर का रक्षाबंधन का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें स्फटिक वगैरह लगा हुआ हो। और मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे मनी मोती जड़े हुए हों। और जो कर्क राशि वाले हैं, सफ़ेद कलर का या सिल्वर कलर का आप इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें मोती जरूर लगा हुआ हो। और जो सिंह राशि वाले हैं वो गेरुआ कलर का, मैरून कलर का, और जिसमें ओम या स्वस्तिक बना हुआ हो, ऐसा प्रयोग करें। और जो धनु राशि और मीन राशि वाले हैं वो पीले कलर का, गोल्डन कलर का, और जिसमें स्वस्तिक या ओम बना हुआ हो, ऐसा रक्षा सूत्र या राखी का प्रयोग करें। और जो मकर राशि और कुंभ राशि वाले हैं वो नीले कलर के धागे वाले या वैसा राखी जिसमें मोर बना हुआ हो या मोर पंख लगा हुआ हो, उनको प्रयोग करने के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। उनके लिए यह एस्ट्रो वास्तु टिप्स मेरे तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। ध्यान रहे, 11 तारीख को ही रक्षाबंधन मनानी है। यह सभी सनातनियों को एक होने का बहुत ही उत्तम स्थिति होती है। जब 2 प्रकार की दुस्वभाव स्थिति उत्पन्न होती है, उसको में सभी को एक साथ होकर के एक साथ किसी भी व्रत त्यौहार को मनाना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। लेकिन जो भी पहले मैंने बताया, भद्रा की स्थिति या रक्षाबंधन की या पूर्णिमा की, या नियम जो है, क्योंकि श्रावणी यानी कि रक्षाबंधन और फाल्गुनी यानी कि होलिका दहन, ये कभी भी भद्रा में नहीं करना चाहिए। भद्रा में अगर श्रावणी यानी कि रक्षाबंधन किया जाता है तो मुखिया का यानी कि घर का मालिक का हानि होता है, और फाल्गुनी अगर करते हैं तो गांव का या राज्य का, देश का हानि होता है। परंतु भद्रा पाताल लोकवासिनी है, क्योंकि मकर राशि में है।
तो जो साथ में ना हो उसका प्रभाव क्या है। तो लेकिन फिर भी उसको भी मानते हैं, तो सर्पिणी और वृश्चिकी वाली बात ध्यान रखिएगा, उसमें भी नहीं है तो भी आप 8:30 बजे रात्रि के बाद में आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। पुनः आपको रक्षाबंधन की ढेरों अनंत शुभकामनाएं उपेंद्रा वास्तु रिजॉल्ट की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। नमस्कार।